मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम चैड होता है और वो एक वॉल की तरफ देख रहा होता है जिसमें एक बड़ा सा होल होता है। तभी चैड का दोस्त अंदर आ जाता है और उससे कहता है कि मैंने इस होल के बारे में बहुत सी कहानियाँ सुनी हैं। मैंने सुना है कि ये होल ज़िंदा है और अगर कोई काफ़ी देर तक इस होल की तरफ देखता रहे तो ये होल बहुत बड़ा हो जाएगा। चैड उसकी बातें सुनकर हंसने लगता है। चैड का दोस्त उसे कहता है कि तुम इस होल को वॉलपेपर से कवर कर दो। जब उसका दोस्त चला जाता है तो चैड को ये होल बहुत अजीब लगता है। चैड इसके अंदर अपना हाथ डाल देता है, लेकिन तब ही उसे ये महसूस होता है कि उसके हाथ को किसी ने पकड़ लिया है। वो ज़ोर से अपना हाथ खींचकर बाहर निकालता है तो देखता है कि उसका हाथ बहुत बुरी तरह इंजर्ड हो चुका है। इसी दौरान एक लॉकेट भी उसे उस होल में से बाहर आता है। वो उस लॉकेट को उठाकर अपने पास रख लेता है। सीन चेंज होता है और हम चैड को एक लड़की के साथ देखते हैं। वो लड़की उसकी गर्लफ्रेंड होती है। चैड उस लॉकेट को जो उसे होल में से मिला था अपनी गर्लफ्रेंड के गले में पहना देता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो लॉकेट लड़की के गले में फंदे की तरह टाइट हो जाता है और उस लड़की की डेथ हो जाती है। फिर हमें मूवी में कुछ अरसे बाद का वक्त दिखाया जाता है जहां हम एक लड़की किम को देखते हैं जो एक जर्नलिस्ट भी है। किम और उसकी फ्रेंड दोनों एक पुरानी बिल्डिंग में रहने के लिए आई थी। दरअसल वो एक पुरानी बिल्डिंग के रूम नंबर 203 में रहने आती हैं। किम की फ्रेंड का नेम इजे है और वो एक एक्ट्रेस बनना चाहती है। इजे की मदर की डेथ हो चुकी थी, इसलिए अब किम इजे के साथ रहना चाहती है क्योंकि वो इजे को अकेला नहीं छोड़ना चाहती। वो दोनों लिफ्ट में होते हैं तो सामने एक अजीब आदमी आ जाता है। वो आदमी खुद को इस जगह का ऑनर बताता है और इन दोनों को रूम नंबर 203 में ले जाता है। इसके साथ ही वो इन दोनों को गाइड करता जाता है कि ये बिल्डिंग बहुत पुरानी है, यहाँ पार्किंग नहीं है और रात के वक्त ऊंची आवाज़ में बोलना अलाउड नहीं है और इन दोनों के अलावा इस अपार्टमेंट में और कोई नहीं रहता, इसलिए वो दोनों यहाँ फ्री में रह सकती हैं। किम इसे के साथ रूम में एंटर हो जाती है तो इन दोनों को रूम बहुत पसंद आता है। किम एक मिस्टीरियस पेंटिंग को हाथ लगाने लगती है तो वो ओनर इन दोनों को ऐसा करने से मना कर देता है। फिर रात के टाइम किम की नज़र वॉलपेपर पर पड़ती है तो जो एक जगह से फटा होता है। किम उसके पास जाती है और वॉलपेपर पर टच करती है, लेकिन होल और ज़्यादा बड़ा हो जाता है। अब किम इस होल के ऊपर एक मिरर फिक्स कर देती है ताकि होल नज़र ना आ सके। किम के जाने के बाद मिरर अपनी जगह से हिलकर टेढ़ा हो जाता है। अगले दिन इजे भी इस होल को देख लेती है तो किम कहती है कि मैंने मिरर में से इसको छुपाने की बहुत कोशिश की लेकिन नाकाम रही। इजे उस होल में अपना हाथ डाल देती है और उसी लॉकेट को बाहर निकाल लेती है जो हमने मूवी के स्टार्ट में चैड के हाथ में देखा था। किम की फ्रेंड को ये लॉकेट बहुत पसंद आता है, इसलिए वो इस लॉकेट को अपने पास रख लेती है। फिर किम ओरिएंटेशन पर जाने के लिए निकल जाती है जहाँ उसे एक लड़का इयान मिल जाता है। किम उससे काफ़ी बातें करती है और इन दोनों की फ्रेंडशिप हो जाती है। किम जब अपार्टमेंट वापस आती है तो इजे वहाँ नहीं होती और घर में एक अजीब किस्म की स्मेल आ रही होती है। किम अगरबत्ती जलाती है ताकि स्मेल ख़त्म हो जाए। फिर किम सो जाती है। आधी रात को किम की आंख खुलती है और उसे लगता है कि उसने उस होल के अंदर कुछ देखा है। वो बहुत बुरी तरह डर जाती है। किम डरते डरते उस होल तक जाती है कि इतने में कोई दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से पीटने लगता है। किम डोर ओपन कर देती है तो सामने इजे होती है जिसके सर से खून निकल रहा होता है और उसने हाथ में एक म्यूज़िक बॉक्स पकड़ा होता है और वो बहुत बुरी तरह रो रही होती है और कहती है कि वो अभी भी हमारे साथ है, मैं उसे फील कर सकती हूँ। किम किसी तरह उसे चुप करवाकर सुला देती है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो बिल्कुल ठीक होती है और उसे पिछली रात के बारे में कुछ भी याद नहीं होता। इजे उसे बताती है कि मैं सैंडी से मिली हूँ जो मेरा ऑडिशन करेगी और मुझे कास्ट करेगी। किम भी उसे बताती है कि मैं भी एक लड़के से मिली हूँ और उस लड़की का नाम एयान है, मैं उसके साथ डेट पर भी जाने वाली हूँ। इसे ऑडिशन देने चली जाती है और उसके गले में वही लॉकेट होता है। वो चली जाती है तो किम उस होल के ऊपर दोबारा से मिरर फिक्स कर देती है, लेकिन जब वो यान से मिलकर वापस आती है तो वो मिरर दोबारा से नीचे गिर जाता है जिससे किम के पाँव इंजर्ड हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि इजे उसी पेंटिंग के आगे खड़ी है और उसके हाथ में वही म्यूज़िक बॉक्स है। किम उसके पास आती है और उसे पूछती है कि क्या तुम नींद में हो। दरअसल इजे को नींद में चलने की आदत थी, इसलिए किम ने ये सवाल पूछा था। किम जैसे ही इजे को हाथ लगाती है, इजे चीख मारकर वहाँ से भाग जाती है और लिफ्ट में चली जाती है। किम भी भागकर उसके पीछे चली जाती है। अब किम बेसमेंट में पहुँच जाती है जहाँ उसे एक बार फिर इजे उसी म्यूज़िक बॉक्स के साथ नज़र आती है। इस बार किम उसे शांत करने में कामयाब हो जाती है। नेक्स्ट डे इजे कहती है कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि उसके साथ क्या हो रहा है, तो किम उसे कहती है कि शायद तुम्हें सुकून की ज़रूरत है और तुम ड्रिंक करना छोड़ दो। इजे कहती है कि ठीक है, अब वो ड्रिंक नहीं करेगी।
किम ये सब कुछ ईयान के साथ डिस्कस करती है और कहती है कि कहीं ना कोई मसला ज़रूर है। ईयान उसे कहता है कि तुम्हें इस बारे में इन्वेस्टिगेशन करनी होगी, तो किम उसे कहती है कि तुम भी मेरे साथ आकर मेरी हेल्प करो। फिर किम ईयान को अपने साथ अपार्टमेंट में ले आती है, जहां ईयान की नज़र उस पेंटिंग पर पड़ती है और वो उसकी कुछ पिक्स बना लेता है। ईयान कहता है कि ये पेंटिंग वर्ल्ड वार 2 के ज़माने की है। फिर वो लोग म्यूज़िक बॉक्स को चेक करते हैं, जिसमें से इस टाइम किसी म्यूज़िक की आवाज़ नहीं आ रही थी, जबकि ये म्यूज़िक बॉक्स जब ईज़े के हाथ में था तो म्यूज़िक की आवाज़ आ रही थी। किम को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। फिर वो लोग लैपटॉप पर इस रूम के बारे में सर्च करते हैं तो उन्हें ये पता चलता है कि एक बैंक मैनेजर ने अपनी प्रेग्नेंट वाइफ का मर्डर कर दिया था और इस रूम में से और भी बहुत सारे लोग मिसिंग हो चुके हैं। रात को किम को एक क्रो बैठा हुआ नज़र आता है, जिसे देखकर वो डर जाती है। ईयान उसे तसल्ली देता है कि यहाँ कोई क्रो नहीं है, ये सब तुम्हारा वहम है। नेक्स्ट डे ईयान एक चर्च में जाता है और वहाँ जाकर उसे ये पता चलता है कि ये पेंटिंग एक क्रिएचर की तरफ इशारा करती है, आयरिश मिथोलॉजी में जिसे मोरिगो कहा जाता है। मोरिगो जिसे जंग और किस्मत की देवी भी कहा जाता है और जो एक क्रो की शक्ल में आती है। नेक्स्ट डे किम एक आदमी ब्रिक के पास जाती है, क्योंकि वो रूम नंबर 203 के बारे में जानता था। वो आदमी उसे बताता है कि मैंने उस रूम के करीब एक कब्रिस्तान में काम किया करता था कि मुझे किसी के चिल्लाने की आवाज़ आई। मैं भागकर उस बिल्डिंग में आया तो मैंने देखा कि मिस्टर मैकनाली मिसेस मैकनाली को खींचते हुए ब्रॉयलर रूम में लेकर जा रहे हैं और वहाँ उन्होंने अपनी वाइफ का मर्डर कर दिया। लेकिन मैं ये सब देखने के बाद बहुत डर चुका था, इसलिए मैं वहाँ से भाग गया। वो आदमी ये भी कहता है कि वहाँ किसी छोटे बच्चे के रोने की आवाज़ें भी आ रही थी। किम ये सब सुनकर अपार्टमेंट वापस आती है तो देखती है कि ईज़े एक सोफे पर गुस्से से बैठी है और ड्रिंक कर रही है। ईज़े के गुस्से की वजह ये थी कि किम एक बुक लिख रही थी जो कि ईज़े की लाइफ की स्टोरी थी और ईज़े को ये बात पसंद नहीं आई थी। किम उससे माफ़ी भी मांगती है, मगर ईज़े उससे नाराज़ ही रहती है। किम अपने रूम में आ जाती है और वो गुस्से में होती है, इसलिए वो हैमर लेकर उस होल को फाड़ने लगती है। उस होल में से एक कटा हुआ हाथ बाहर निकलता है। किम डर जाती है, इतने में कोई पीछे से आकर उस किम को किडनैप कर लेता है। किम को जब होश आता है तो वो देखती है कि उसे ऑनर ने किडनैप किया है और बुरी तरह रस्सी से बांधा हुआ है, और वो ऑनर ये रिवील करता है कि वो उसी आदमी का बेटा है जिसने अपनी वाइफ का मर्डर किया था और खुशकिस्मती से वो बच गया था, यानी वो मिस्टर मैकनाली का बेटा है। ईयान तेज़ी से इस डिपार्टमेंट में आता है ताकि वो किम को खबरदार कर सके, मगर वहाँ उसका सामना ईज़े से होता है और यहाँ हमें पता चलता है कि ईज़े को अब वो डेमन मोरिगो ने पोजेस कर लिया है, क्योंकि ईज़े ने वो लॉकेट अपने गले में पहना हुआ था। ईज़े ईयान को मार देती है। ऑनर किम को बताता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा ताकि मोरिगो मुझसे खुश हो जाए, लेकिन इससे पहले कि वो ऑनर किम को मारता, किम उसकी आंख में खंजर घुसाकर वहाँ से भाग जाती है। किम देखती है कि ईयान मर चुका है, उसे बहुत दुख होता है। वो तेज़ी से भागकर बेसमेंट में आ जाती है। ऑनर भी उसके पीछे आ रहा होता है। किम को बेसमेंट में ईज़े नज़र आती है जो बहुत रो रही होती है। किम उसे बचाने जाती है कि उसे मिस्टर मैकनाली नज़र आते हैं। तभी वहाँ ऑनर भी आ जाता है और किम को शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फोर्स उसे ऐसा करने से रोक देती है और वो खुद को शूट कर लेता है। अब किम ईज़े के पास जाती है। ईज़े उसे कहती है कि प्लीज़ मुझे बचा लो। दूसरे ही पल ईज़े पर डेमन हावी हो जाता है। किम ईज़े को कहती है कि तुम ये लॉकेट उतार दो, मगर वो शैतान ईज़े को ऐसा नहीं करने देता और कहता है कि ईज़े मेरी है। इसके साथ वो डेमन किम के पास आकर उस पर अटैक कर देता है, मगर किम हिम्मत से काम लेकर वो लॉकेट ईज़े के गले से उतार देती है और वो डीमन ईज़े की बॉडी से निकल जाता है। अब वो दोनों उस पेंटिंग के पास आती हैं जो एक विंडो में बनाई गई थी और किम उस विंडो को तोड़ने आगे बढ़ती है। काफ़ी ज़्यादा क्रोज वहाँ आ जाते हैं, बट एट लास्ट किम उस विंडो को तोड़ देती है और ख़ुद भी बुरी तरह इंजर्ड हो जाती है। मूवी के लास्ट में ईज़े किम को हॉस्पिटल लेकर जा रही होती है, यानी इन दोनों फ्रेंड्स ने मिलकर इस रूम को मॉन्स्टर से साफ़ कर दिया था और मोरिगो का कर्ज अब ख़त्म हो चुका था, और यहाँ मूवी की एंडिंग हो जाती है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।